तो पढ़ाई लिखाई आप लोग दिन रात मेहनत करके करते हैं, सबका एक विज़न होता है, एक रीज़न होता है, एक वजह होता है कि मैं 5 साल बाद इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, पीएचडी करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बहुत सारे ख्वाब होते हैं। उसमें आपका जो ख्वाब है वो कितना साकार होता दिख रहा है? इस सरकार में तो किसी का लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है क्योंकि वर्तमान की सरकार दिखा रही है कागज़ पे 4 लाख जॉब दिए हैं, लेकिन सभी लोग बेरोजगारी दिख। मतलब जॉब देने में फ्लॉप है ये सरकार, फीता काट रही है और दूसरे के किए हुए काम का क्रेडिट ले रही है, आप ऐसा कह रहे हैं? हाँ, इस सरकार में यही होता है जी। ये बताइए, जैसा कि हमने पूछा आपने जवाब दिया नहीं, आपने मुद्दा बदला थोड़ा, कोई बात नहीं। ये बताइए कि 2022 में उत्तर प्रदेश का कुशीनगर का जो युवा है जी, वो योगी जी को लाने के मूड में है या हटाने के मूड में है? सीधा सवाल। सीधा हटाने के मूड में है। अच्छा, कुशीनगर के हर युवा के मुँह से, आप मुझसे नहीं हर युवा से पूछ लीजिएगा, जी। सबका विचार यही है, मोदी हटाओ, 2022 में देश बचाओ। किसको लाएंगे? 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को लाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं FGYS, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट साहिल। हम आए हैं कुशीनगर में। कुशीनगर में भगवान बुद्ध की धरती, जो कल यहाँ पे प्रधानमंत्री आए थे, योगी जी आए थे, उन्होंने शिलान्यास किया, एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया है। तो देखेंगे क्या है माहौल यहाँ के लोगों में और क्या कुछ सोचते हैं उनके बारे में, और विकास का जो मुद्दा है वो कहाँ तक पहुँचा और कितने लोग मतलब पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं उनके बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इस वक्त है कुशीनगर, चलेंगे और आगे करेंगे। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि देखते रहिए FGYS और हम दिखाते हैं वही जो होता है सही। तो आए हैं कुशीनगर में और पूछेंगे कि यहाँ की जनता जो है वो क्या सोचती है। कल मोदी जी आए थे, प्रधानमंत्री देश के, और योगी जी आए थे, तो उन्होंने यहाँ पे जो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, और मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया है, और ऐसे कई सारे वादे किए हैं और बहुत बड़ी एक सौगात दे के गए, एक तरह से कहेंगे यूपी को। तो उस सिलसिले में बात करेंगे। जी चाचा, क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम है आपका? प्रेम किशोर शुक्ला जी, आप यहीं से हैं? हाँ, यही लोकल के ही हैं। अच्छा, लोकल में कहाँ से हैं शुक्ला जी? कसिया में मेरे मकान है, कसिया रहता हूँ। अच्छा, कल जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है कुशीनगर में, और कई सारे वादे हुए और कुछ विकास गिनाया गया, और फ्यूचर में भी बताया गया कि हमारी सरकार आती है तो ये करेंगे, वो करेंगे। सबसे अहम बात है कि मोदी जी ने अपना जो संबोधन शुरू किया वो माटी की बोली यहाँ की भोजपुरी भाषा में शुरू किया। तो आप लोग किस तरह से देख सकते हैं कि मोदी जी का जो जुड़ाव यहाँ पे बना हुआ है, या फिर जो जितने उन्होंने वादे किए उसको क्या असर पड़ेगा आने वाला जो चुनाव है, आप लोग अपने नज़रिए से कैसे देखते हैं उसको? सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि आदरणीय मोदी जी का जो कार्यक्रम में हुआ बहुत ही सफल, कुशल, और यहाँ के ज़मीन पर जो हुआ वो यहाँ की जनता के लिए बहुत ही लाभप्रद रहा। उन्होंने अपना भाषण शुरू किया यहाँ की भाषा में, जो भोजपुरी भाषा, जो यहाँ की प्रसिद्ध भाषा है, जिससे सारे लोग ठीक से सुने और सभी मंत्रमुग्ध हुए। और जहाँ तक वादा को छोड़ दिया जाए, जो यहाँ एक ऐतिहासिक काम हुआ है वह बहुत बड़ा सराहनीय काम है। जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे जहाँ हम बैठे हुए हैं, यहाँ से जो कुशीनगर एयरपोर्ट की दूरी है वो कितनी होगी? यहाँ से करीब 2.5 किलोमीटर है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो पस मंज़र चल रहा है, जो दौर चल रहा है, जो दौरे हाल चल रहा है, और इलेक्शन के 6-7 महीने बाकी है, उत्तर प्रदेश सरकार के 6-7 महीने और बाकी रह गए, फिर इलेक्शन होगा, नई सरकार आएगी। योगी जी ने कहा है, मोदी जी ने कहा है कि एक विकास को गति मिलेगा और आने वाली पीढ़ी जो है यहाँ से MBBS कर सकेगी, डॉक्टर बन सकेगी। 2022-23 में सरकार तो ख़त्म होनी है 22 में, तो इसको कैसे देख रहे हैं? 23 का जो वादा है, तो क्या यकीन है कि वापस से योगी सरकार कमबैक कर रही है? बिल्कुल कमबैक हो रही है। जो वादा किया पूरा किया है, और जो वादा करेंगे वो पूरा करेंगे। सरकार पूरा उनकी वापस हो रही है। अच्छा, तो अभी जो मुद्दे हैं, महंगाई है, डीजल पेट्रोल के भाव हैं, सरसों का तेल है, आम आदमी से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, क्या इलेक्शन में ये मुद्दे जो हैं गौड़ हो जाएंगे? इनकी कोई वैल्यू रहेगी कि नहीं रहेगी, या फिर वोट किस पे लेंगे, एयरपोर्ट पे लेंगे? जहाँ तक महंगाई का सवाल है, ये सभी जानते हैं, कांग्रेस की सरकार जो आई थी यहाँ, वो उधार तेल लड़कर नगद बेचती थी। मोदी की सरकार आई, उसी पैसे का भरपाया आम पब्लिक से लेकर कर रही है। धीरे धीरे पुराने कर्जों को उतार भी रही है, ब्याज भी दे रही है, और आपको तेल भी मुहैया करा रही है। 2022 में सीधा सवाल है सर, आप बुजुर्ग दिख रहे हैं, 2022 में किसको चुनेंगे?
सिर्फ और सिर्फ कमल के निशान को चुनेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रोग्राम में हम आगे बात करेंगे। जी चाचा जी, क्या नाम हुआ आपका? सतीश सिंह, सतीश सिंह जी, कहाँ से हैं आप? कुशीनगर से। कुशीनगर से। अभी कल जब मोदी जी आए थे, माननीय योगी जी आए थे, उन्होंने जो जो मुद्दे गिनाए उससे आप खुश हैं और आम जनता को कितना फ़ायदा हो रहा है? आम जनता का कोई फायदा नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं है। अभी चाचा जी कह रहे थे कि ये जो मोदी सरकार है, योगी सरकार है, तो वो लोग काम कर रहे हैं और वो खुश हैं। 2022 में किसको लाएंगे? 2022 को सपा को लाएंगे। सपा में ऐसा क्या खास है कि सपा को लाएंगे? इसलिए कि जनता के लिए सरकार बनाएगी। क्या एक दो फायदे गिनाइए कि आपको क्या फायदा? किसानों का गन्ने का रेट बढ़ेगा, अच्छा, महंगाई कम होगी। जी, तो सपा की सरकार आएगी तो गन्ने का रेट बढ़ जाएगा, हाँ, और महंगाई कम हो जाएगी। ऐसा कोई फार्मूला है? आएंगे आपके पास भी आएंगे, हाँ? ठीक, और बताइए। नहीं तो आपके पास कोई मतलब एक प्लान है कि किस तरह से कम हो जाएगी? हवा में कह देंगे कम हो जाएगी? नहीं, हवा में नहीं कम हो जाएगी, रहा है, इसके पहले देखा गया है। मतलब कुशीनगर की जो जनता है वो 2022 में एक बार और योगी जी को चुनने जा रही है या फिर उनको हटा रही है? ये तो जनता की मूड के ऊपर है। जनता का हिस्सा आप भी है ना सर? नहीं, हम लोग नहीं करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2022 में आप खुल के नहीं कह सकते कि कौन आ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे। आप कुछ कह रहे थे, वापस कहिए उसको। जहाँ तक मेरे मित्र हैं, भाई साहब, वो कह रहे हैं कि सपा की सरकार में गन्ना का रेट बढ़ता है, केवल वो हल्ला करते हैं कि 400 दे दिया जाए। उनकी सरकार आती है तो 3 बार पेमेंट होता है गन्ना का। अच्छा। कभी बेसिक पेमेंट होता है, फिर दूसरा पेमेंट होता है, फिर तीसरा पेमेंट होता है। तीनों पेमेंट लेते लेते काश्तकार मर जाता है। तो हम इसको सर्वथा गलत मानते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। यानी 2022 में एक बार फिर योगी जी, आप कहना चाहते हैं? कमल की सरकार आएगी, योगी जी हो या और कोई हो, कमल की सरकार आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है, जैसा कि हम बोल रहे थे, इस प्रोग्राम में आपको हम दिखाएंगे कि कुशीनगर से माहौल क्या है। मतलब सीधा सीधा पॉइंट है, व्हाट इज मिशन 222, तो इसको दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि क्या सोचती है कुशीनगर की जनता। चाचा जी, क्या नाम हुआ आपका? कहिए कहिए, माइक मत छोड़िए आपका। नाम हाँ, क्या पूछ रहे हैं? क्या नाम है? पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम। 2022 में किसको चुनने जा रहे हैं? अब तो समय बताएगा, हम क्या बताएं। अच्छा, आप नहीं बताएंगे, समय बताएगा। समय- वोट करते हैं चाचा? अरे अब पूछिए। अच्छा, अभी- खूब करते हैं। हाँ। तो ठीक है समय बताएगा। भाई जी, आपका क्या नाम हुआ? सुनील। सुनील भाई, कल मोदी जी आए थे, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री कल आए थे, और साथ में योगी आदित्यनाथ आए थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया आए थे, बहुत सारे बड़े नामचीन लोग आए थे। हम कुशीनगर एयरपोर्ट से होते हुए आ रहे हैं। आप अपने मुंह से बताइए, जहाँ पे हम लोग अभी बैठे हैं, यहाँ से कुशीनगर एयरपोर्ट की दूरी तकरीबन कितनी होगी? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर के फासले पे हम हैं कुशीनगर में। उत्तर प्रदेश का बहुत ही मशहूर जनपद कुशीनगर भगवान बुद्ध की धरती है, और यहाँ के लोकल लोगों से बात करेंगे। कल जो वहाँ पे हुआ है, जो कुछ वादे हुए, मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ, और तकरीबन सैकड़ों करोड़ की जो बातें हुई है, इससे आम जनता को कितना फ़ायदा है और जनता का मूड क्या है? जनता को क्या फायदा है? अब लास्ट में आए हैं तो कराएंगे क्या उसको? अच्छा, कैमरे की तरफ देखिए। लास्ट में थोड़ी वो कराएंगे। मतलब उम्मीद नहीं है, वो खाली एक बहसबाजी थी। हाँ, वोट का बहसबाजी था। अच्छा, तो मतलब आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि इलेक्शन करीब है, इसलिए आए और कह के चले गए। क्योंकि एयरपोर्ट का जो काम है वो हमने भी देखा है, आपने भी देखा है कि कहाँ से कहाँ तक है। ऐसा नहीं हम पहली बार कुशीनगर आए हैं, कुशीनगर हम आते रहते हैं, और जब आते हैं तो यहाँ से ओपिनियन भी लेते हैं। बड़ा पसंद है मुझे कुशीनगर। ये बताइए कि जो डीजल पेट्रोल के भाव है, सरसों के तेल के भाव है, स्कूल की फ़ीस है, कोरोना की महामारी है, सरकार उस पर कितना कारगर साबित हुई और कामयाब रही कि फ्लॉप रही? सीधा सा जवाब। इस पर एकदम फ्लॉप है। सरकार एकदम फ्लॉप है, यानी टाइम फिक्स है। तो 2022 में कुशीनगर की जनता आपके हिसाब से किसको लाने जा रही है? अखिलेश को। अखिलेश में ऐसा क्या खास है? अखिलेश में हर खूबी अच्छा है। कोई एक खूबी बता दीजिए। अरे क्यों नहीं, एक है दुकान, एम्बुलेंस वही चलाए, 100 नंबर वही चलाए, सब काम तो वही किए हैं। योगी जी ने काम को किए हैं ना। अच्छा। अपन दूसरा दिखाए होते तब ना, नाम बदल दिए। तो मतलब योगी जी खाली नाम बदलते हैं, काम करते हैं? काम नहीं करते हैं, खाली नाम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। हम आपके पास फिर आएंगे, आप बोलना चाहते हैं, बोलते नहीं हैं। जी, क्या नाम है भाई जी आपका? प्रधान जी पास जाइए। प्रधान जी, अच्छा ठीक है, तो हम आ गए प्रधान जी के पास। प्रधान जी, क्या हाल है आपका?
ठीक है। देखिए कैमरे की तरफ, डरिए मत। ठीक है। ठीक है। क्या नाम है आपका? नाम तो बताइए। रामविलास। रामविलास जी, पूरा नाम बताइए। रामविलास यादव। रामविलास यादव। नहीं हंसिए मत, क्योंकि आप यादव हैं, चाहे सिंह हैं, चाहे खान साहब हैं तो इंडियन ही है ना। और डेमोक्रेसी में ये सबको हक है कि अपनी आवाज़ जो है वो मुखर होके बोले, और बोल सकता है क्योंकि संविधान ने ये राइट दिया है। तो आप जो बोलना है एकदम बिंदास बोलिएगा। कल जो यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है माननीय मोदी जी का, योगी जी का, और जो शिलान्यास किया गया है, एक ही सवाल मैं पूछ रहा हूँ जनता से, बार बार पूछ रहा हूँ ताकि आपका ओपिनियन सामने आए। हम पूरे हिंदुस्तान को दिखाएंगे, खासकर हमारा कार्यक्रम बाहर से भी देखा जाता है, जो गल्फ़ में लोग हैं यहाँ के, तो वो जानना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं, जो कुशीनगर के लोग हैं, वो कितना इस सरकार से खुश हैं और वो इस सरकार को लेके सोच क्या रखते हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सकारात्मक सोच क्या है? सकारात्मक सोच सरकार क्या, सरकार ने कोई काम तो बढ़िया किया नहीं जनता के लिए। वही फ्री के राशन है सरकार के पास। फ्री का जो राशन है ये कब से मिल रहा है? आपको लग रहा है कि योगी जी के आने से ही राशन फ्री मिल रहा है, पहले नहीं मिलता था? नहीं, पहले मिलता था तो कुछ पैसे लगते थे, फ्री में नहीं मिलता था। हाँ। जैसा कि हमारे भाई ने कहा कि आप प्रधान हैं, वर्तमान में हैं कि सीट चली गई? सीट नगर पालिका हो गया। अच्छा, नगर पालिका हो गया इसलिए नहीं है। प्रधान जी ये बताइए कि ये जो राशन है, जो फ्री का राशन का नाम लिया, तो फ्री का राशन मायने रखता है, महंगाई मायने नहीं रखती है? महंगाई तो बहुत मायने रखती है। इस बार कुशीनगर की जनता जो वोट करेगी, कुशीनगर की जनता जब वोट करेगी तो उसमें डीजल पेट्रोल के भाव मायने रखेंगे, या कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे वोट पड़ेगा, यहाँ के मेडिकल कॉलेज पे वोट पड़ेगा? कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो इस सरकार में फीता कट गया जी। काम तो पहले का हुआ है जी, काम पहले हुआ है, बात सही है। 260 करोड़ उसका दिखा रहे हैं कि 260 करोड़ के लागत से एयरपोर्ट तैयार हुआ। बहरहाल आप छोड़िए, क्या लागत है वो डेटा है हमारे पास, वो हम दिखा देंगे। प्रधान जी इतना बताइए कि ये जो इलेक्शन होगा 2022, क्योंकि सारे लोगों ने एक शब्दों में कहा है कि ये जितना हवा बनाया जा रहा है इलेक्शन को लेके ही बनाया जा, आप सहमत हैं इससे? हाँ हाँ, एकदम पूरी तरह से सहमत? पूरी तरह सहमत। अच्छा, इलेक्शन का हवा है। तो इलेक्शन का हवा, इस चीज़ को आप मानते हैं जैसे कि जनता कह रही है 2022 में जनता वोट किस पे करेगी? विकास पे करेगी? विकास मुद्दा रहेगा, हिंदू मुस्लिम मुद्दा रहेगा, एयरपोर्ट मुद्दा रहेगा, महंगाई मुद्दा रहेगा, चाइना पाकिस्तान क्या मुद्दा रहेगा कुशीनगर वालों के? महंगाई ही मुद्दा रहेगा, विकास तो हुआ ही नहीं। अच्छा, विकास तो कुछ हुआ नहीं, मतलब विकास नहीं हुआ है, कहीं दूर दूर तक नहीं हुआ है। नहीं विकास। तो ये जो कल सैकड़ों करोड़ की बजट की बात हो रही थी और पब्लिक ताली बजा रही थी, हल्ला कर रही थी, ये कौन लोग थे? आपके ही लोग थे आपके क्षेत्र के लोग थे? वो क्षेत्र के तो बहुत लोग, क्षेत्र के लोग तो गए ही नहीं, बहुत कम लोग थे। अच्छा, पता नहीं जो उत्साह दिख रहा था लोगों में, ये क्या फर्जी उत्साह है? वो क्षेत्रीय उत्साह नहीं था। अच्छा, वो कौन सा उत्साह था? वो लोगों के जी में किया गया था, इतना आप ले आइए, इतना आप ले आइए, वो लोग आए थे। अच्छा, अपना उत्साह दिखा रहे थे। हाँ, तो मतलब कुछ ले दे के उत्साह बना रहे थे, यही कह रहे थे आप, दिल से नहीं है? अच्छा, मुद्दा सीधे सीधे है कि 22 में कुशीनगर की जनता किसको चुनने जा रही है? 22 में कुशीनगर की जनता सीधे समाजवादी पार्टी अखिलेश को चुनने जा रही है। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश के रामविलास पासवान हो गए हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं। आपने सुबह में न्यूज़ देखा होगा, टीवी वगैरह जो भी आप देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ा होगा कि वो कभी जाते हैं भाजपा के पाले में तो कभी ओवैसी के पाले में जाते हैं। अभी चारों तरफ से भागते हुए आके और अखिलेश यादव के साथ बैठ के गठबंधन का ऐलान किए। तो उनके साथ जो पिछड़े वोट हैं, ओबीसी वोट है, जो राजभर के वोट हैं, वो क्या समाजवादी के साथ जुड़ के समाजवादी को फ़ायदा पहुँचाएगा या समाजवादी को नुकसान पहुँचाएगा? उनके साथ जो होगा, जो साथ रहता है वो तो रहता ही है, जो उनके साथ होगा वो रहेगा समाजवादी के पास। तो सीधी सीधी बात है कि 2022 में कुशीनगर की जनता अखिलेश, योगी, प्रियंका गांधी किसको देखना चाहता है सरकार में? अखिलेश को। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई एक वजह? अखिलेश ने बहुत सुविधाएं दी। स्वास्थ्य विभाग वाला गाड़ी चलवाए, अच्छा, 100 नंबर चलवाए, और रोजी रोजगार के विषय में भी उनका। योगी ने भी तो किए, बोले कि हमने मंदिर बना दिया, हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया। मंदिर से रोजी रोजगार थोड़े चलेगा। अच्छा, तो मंदिर में से भोजन थोड़े मिलेगा। अच्छा अच्छा, तो बोलते हैं ना कि मंदिर बनाया ही, साथ में एयरपोर्ट भी दे दिया आपको। ये गोरखपुर में तो है ही है, कुशीनगर में भी दे दिया। अब हवाई चप्पल वाले प्लेन से एयरपोर्ट उनका दिया हुआ नहीं है, एयरपोर्ट का फीता काटे हैं। अच्छा, खाली फीता काट के एयरपोर्ट तो पहले से। हाँ, तो ये जनता समझ रही है।
हाँ जनता समझेगी, समय आएगा तो पता चलेगा समझ रही कि नहीं। और आप लोग समझा रहे हैं जनता को, समझाएंगे ही जब समय क्योंकि आप भी तो जनता के हिस्सा हैं। हाँ तो समझाएंगे जब समय आएगा तो। तो 2022 में महंगाई मुद्दा रहेगा। हाँ हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सुचित चौधरी। अच्छा, उत्तर प्रदेश वाले काहे एक दूसरे पे टाल देते हैं, जिम्मेदारी छोड़ के उनको कहो तो कहते हैं आप बोलिए, और वो कहते हैं आप बोलिए। आप ही बोलिए ना, आप सबसे नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ। बोल रहे हैं ना। तो कहाँ से आए हैं आप? मैं अयोध्या से। अयोध्या से आए हैं। अयोध्या कहूँ या फैजाबाद? अयोध्या। अच्छा, अयोध्या कहूँ ना। तो अयोध्या से जब आए हैं, नहीं नाम चेंज हो गया है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो बना रहता है। नहीं, जो नाम चेंज हो गया उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। फैजाबाद का नाम अयोध्या हो गया है और जो अयोध्या था वो अयोध्या धाम हो गया है। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए आपको। आप लोग अयोध्या से आए हैं, कैसा लगा कुशीनगर? बहुत अच्छा। आज ही आए हैं कि कल के आए हुए हैं? नहीं, हम आए हैं परसों। परसों। कल यहाँ पे जो कार्यक्रम चालू था, योगी का, मोदी का, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का संयुक्त रूप से कार्यक्रम था। यहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कसिया कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो उसको शुरू किया गया। कल उद्घाटन हुआ और साथ ही एक शिलान्यास किया गया मेडिकल कॉलेज का। सैकड़ों करोड़ के वादे जो है किए गए। आप लोग इसको कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा है और विकसित होगा कुशीनगर इसके माध्यम से, सभी के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, तो कुशीनगर में जो पहले विकास था वो नहीं था, अब कुशीनगर विकसित होगा, ऐसा सोच रहे हैं आप? विकसित होगा बिल्कुल, जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है तो ऑब्वियसली विकसित होगा। अच्छा ठीक है। 2022 में सीधी सी सवाल है, आप किसको देखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश का सीएम? इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं। धन्यवाद। नहीं कह सकते हैं। जनता का मूड क्या? आपने तो घूमा होगा कुशीनगर? नहीं, यहाँ कुशीनगर मैंने घूमा है बट मैं जनता के उससे टच में नहीं रहा हूँ। मैं तो आया, मंदिर घूमा और सारी चीज़ें घूमी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। बोला कि कुशीनगर के बुजुर्गों से बात किए, यहाँ के नौजवानों से बात किए, सरकारी कर्मचारियों से बात किए। अब हम इस प्रकरण में हमारे युवा भाई लोग हैं और विद्यार्थी है लोग, स्टूडेंट हैं कुशीनगर के, इनसे बात करेंगे और देखेंगे क्या कुछ है कुशीनगर का मूड। भैया जी, क्या क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शत्रुघ्न यादव है जी। मैं छात्र नेता हूँ फाजिल नगर का। शत्रुघ्न यादव छात्र नेता हैं फाजिल नगर। कुशीनगर डिग्री कॉलेज से संबंध है क्या? जी जी जी। अच्छा, आप क्या पढ़ाई करते हैं? जी, मेरा BA सेकेंड ईयर चल रहा है। लाउडली बोलिए, जोर से। BA सेकेंड ईयर चल रहा है मेरा। अच्छा, तो ये कल जो कुशीनगर में जो कुछ भी हुआ, माननीय योगी जी आए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे। आपके कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया और साथ ही शिलान्यास रखा गया मेडिकल कॉलेज का। तो ये जो है आम जनता से कितना जुड़ा है, जनता को कितना लाभ होने वाला है और कुशीनगर में कितना बदलाव दिख रहा है, आप लोग कितना उम्मीद कर रहे हैं? जी, बदलाव तो सब कोई चाहता है, लेकिन बदलाव का उम्मीद हल्का फुल्का दिख भी रहा है। अच्छा अच्छा, हल्का फुल्का क्यों? पूरा पूरा क्यों नहीं? पूरा नहीं दिख रहा है, पूरा मैं कह भी नहीं सकता हूँ। अच्छा अच्छा, क्योंकि जो मोदी जी ने शिलान्यास किया है वो 2014 की सपा गवर्नमेंट के द्वारा जी एयरपोर्ट का पास हुआ था जी 207 करोड़ जी, और पूरा कार्यकाल सपा सरकार में हुआ है जी। और मोदी जी ने अपना फीता लगा के, हाँ। कैंची लगा कर, फीता काट कर और उद्घाटन कर दिया। उद्घाटन करके एयरपोर्ट का श्रेय अपने ऊपर ले रहे हैं। अच्छा, उसमें अहम भूमिका माननीय ब्रह्माशंकर त्रिपाठी जी का है, अहम भूमिका भाजपा नेता राजेश पांडे जी का भी है, जो सांसद रहे हैं, भूतपूर्व सांसद जी, उनका भी रहा है, क्योंकि वो उस टाइम पूर्व सांसद थे और ब्रह्माशंकर त्रिपाठी जी पूर्व मंत्री, कैबिनेट मंत्री एवं विधायक थे यहाँ से। और इन्हीं दोनों लोग के कर कमलों से आज कुशीनगर का एयरपोर्ट आया, जिस एयरपोर्ट को माननीय योगी जी ने अपने क्षेत्र में उठा के ले जाने की कोशिश कर रहे थे, उसके रोकने के लिए माननीय विधायक जी अभी जनता के सामने, युवाओं के सामने, कुशीनगर के लोगों के सामने महंगाई मुद्दा रहेगा या फिर एयरपोर्ट मेडिकल कॉलेज में ये मुद्दा दब के गौड़ हो जाएगा? 2022 में कुशीनगर का युवा क्या सोचता है? नहीं, महंगाई मुद्दा तो रहेगा। मान लीजिए आज पेट्रोल 103 रुपये 4 रुपये लीटर हो गई है। जो गरीब घर के लड़के हैं, बच्चे हैं, उनको 10 किलोमीटर दूर जाना है स्कूल, तो 100 रुपये के तेल कहाँ से रोज डलवाएंगे? और रही बात, देख लीजिए हर चीज़ महंगा हो गया है। युवा जो है, युवा अपने आप को कहाँ देख रहा है? जो पढ़ाई लिखाई आप लोग दिन रात मेहनत करके करते हैं, सबका एक विज़न होता है, एक रीज़न होता है, एक वजह होता है कि मैं 5 साल बाद इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, PhD करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बहुत सारे ख्वाब होते हैं। उसमें आपका जो ख्वाब है वो कितना साकार होता दिख रहा है? इस सरकार में तो किसी का लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वर्तमान की सरकार दिखा रही है कागज़ पे 4 लाख जॉब दिए हैं,
लेकिन सभी लोग बेरोजगार ही दिखे। मतलब जॉब देने में फ्लॉप है ये सरकार, फीता काट रही है और दूसरे के किए हुए काम का क्रेडिट ले रही है, आप ऐसा कह रहे हैं? हाँ, इस सरकार में यही होता है। जी, ये बताइए, जैसा कि हमने पूछा आपने जवाब दिया नहीं, आपने मुद्दा बदला थोड़ा, कोई बात नहीं। ये बताइए कि 2022 में उत्तर प्रदेश का कुशीनगर का जो युवा है जी, वो योगी जी को लाने के मूड में है या हटाने के मूड में है? सीधा सवाल। सीधा हटाने के मूड में है। अच्छा, कुशीनगर के हर युवा के मुँह से, आप मुझसे नहीं हर युवा से पूछ लीजिएगा, जी। सबका विचार यही है, मोदी हटाओ, 2022 में देश बचाओ। किसको लाएंगे? 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को लाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। और कोई? धर्मेंद्र प्रसाद। धर्मेंद्र प्रसाद जी, आप यहीं के हैं या कहीं बाहर से हैं? नहीं, ये कुशीनगर से है। कुशीनगर से हैं। क्या काम करते हैं? फूल पत्ती काम करते हैं अच्छा, यहीं गार्डन में? जी। अच्छा, एक बात बताइए कि आप जो फूल पत्ती का काम करते हैं, कल यहाँ पे जो एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है, जी। मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई है, उससे आम जनता को कितना फ़ायदा है? आपको कितना फ़ायदा होता नज़र आ रहा है? बहुत फायदा हमारा है। अच्छा, हाँ, तो सरकार के काम से खुश हैं? खुश है, बहुत खुश है। रोजगार है आपके पास? बहुत। अच्छा, 2022 में किसका प्लान बनाए हैं, किसको लेके आएंगे? मोदी। मोदी को ये तो 2024 में देखा जाएगा ना, 2022 में योगी का इलेक्शन है, लाएंगे योगी को दोबारा? अच्छा, योगी जी बहुत पसंद है आपको? हाँ जी, जब फूल का काम करते हैं तो फूल को हमको पसंद है। अच्छा अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया, क्या नाम है आपका? नितेश यादव। कैमरे की तरफ देखिए। नितेश यादव। नितेश यादव जी, क्या करते हैं? हम यहीं पे काम करते हैं नगर पालिका में। नगर पालिका में काम धाम करते हैं। कल जो भी यहाँ कुछ आया था, योगी जी और मोदी जी आए थे, उन्होंने जो जो काम गिनाए वो आपको पसंद आया? हम लोग काम पे लगे हुए थे। अच्छा, तो आपको जाने का मौका नहीं मिला क्योंकि छुट्टी नहीं था? छुट्टी नहीं मिली। अच्छा, चलिए, कुशीनगर का जो एयरपोर्ट है तो बगल में खुल गया आपके, आप उससे कितना खुश हैं? बहुत खुश है। बहुत खुश हैं। बहुत ज़्यादा खुश हैं। कभी मौका मिला तो एयरपोर्ट का सफ़र करेंगे? हाँ, करेंगे। हाँ? ऐसा लग रहा है कि ये जो कुछ भी चल रहा है इसमें आम जनता जो है, डीजल पेट्रोल की जो महंगाई है या फिर तेल है, सरसों का तेल है, खाने पीने की चीज़ें हैं, ऐसे में अपने आप को एयरपोर्ट के सफ़र के लिए तैयार कर पाएगा? हाँ, कर पाएगा। अच्छा, तो 2022 में किसको चुन के ला रहे हैं आप? अभी ये चुनाव पे निर्भर करेगा। नहीं नहीं, आप किसको चाहते हैं? हम अभी कैसे बता सके? अच्छा, वोट नहीं करते हैं? हम तो सबको वोट करते हैं। अच्छा, चलिए, ये तो देखना चाहते होंगे ना कि 2022 में जनता किसको, कुशीनगर की जनता किसको लाएगी? अब ये नहीं मालूम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।